हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में स्वागत है। आज अपने जो टॉपिक कर रहे हैं वो दिख गया होगा आपको, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में अपने डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये भारतीय संविधान का जो आपके फोर्थ ग्रेड के अंदर पहला जो टॉपिक आता है भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षण, उनका ये लास्ट टॉपिक। इसी के अंदर मैंने मूल कर्तव्य के भी क्वेश्चन डाले हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूं वह मूल कर्तव्य। किसके क्वेश्चन डाले हुए हैं? अभी मूल कर्तव्य के भी क्वेश्चन अपनों ने इसमें डाले हुए हैं, तो मूल कर्तव्य के भी इसमें टॉपिक में क्वेश्चन है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। और इसके बारे में अपने डिस्कशन कर लेंगे। मूल कर्तव्य नीति निर्देशक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। और इसके बारे में करने के बाद में अपना एक टॉपिक जो पूरा हो जाता है, और लगभग इसके अपने जो आधारभूत लक्षण है भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षणों के 250 क्वेश्चन अपने कर लेंगे। कितने क्वेश्चन कर लेंगे? 250 क्वेश्चन अपने इस सीरीज के माध्यम से अपने देख लेंगे। तो ये अपने थोड़ा सा ध्यान रखें, 250 क्वेश्चन कर लेंगे। तो 250 क्वेश्चन लगभग मैंने पहले भी आपको करवाए हुए हैं। अदरवाइज मेरी जो क्लासेस चल रही है पॉलिटिकल थ्योरी की, वो अलग प्लेलिस्ट में चल रही है, तो वहां जाके आप वो थ्योरी देखें। थ्योरी देखने के बाद में फिर इनको आप यहाँ आके क्या कर सकते हैं, एमसीक्यूज या प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं। इसी के साथ अपने इस टॉपिक को समाप्त होने के बाद में फिर अपने जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे वो लेके आएंगे राज्यपाल का। कौन सा लेके आएंगे भाई? राज्यपाल का टॉपिक लेके आएंगे। राज्यपाल के बाद में अपने जो टॉपिक करेंगे वो विधानमंडल, जैसे फिर हाईकोर्ट, फिर जिला प्रशासन, ठीक है, फिर अधीनस्थ न्यायालय भी अपने बीच में कर लेंगे। फिर उसके बाद अपने सूचना का अधिकार। तो इस तरीके से अपने सीरीज चलेगी। और अपना जो एमसीक्यूज की जो सीरीज चलाई हुई है वो अपने 10, 15 या 20 दिनों में अपने समाप्त कर लेंगे पॉलिटिकल। इसके साथ ही फिर उसके बाद में अपने मैराथन की क्लास से लेके आएंगे, 2 से 3 क्लास मैराथन की लेके आएंगे, जिसमें आपका पूरी पॉलिटिकल और पूरे एमसीक्यूज का निचोड़ हो। क्या हो भी? पूरे एमसीक्यूज का क्या हो? निचोड़ हो। एक क्लास में इसकी लेके आऊंगा जो आपके भारतीय संविधान निर्माण से लेकर मूल कर्तव्य तक मिक्स क्वेश्चन लेके आऊंगा। मैं क्या लेके आऊंगा? 100 क्वेश्चन जो क्या लेके आएंगे? मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे आपको अंदाजा लग जाए भी कहीं से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आ रहा है, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो आज अपने बात करते हैं भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व। और भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है उनकी पहली क्वेश्चन आज देखते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं जुड़े हो तो मेरी वाली पीछे वाली क्लास से पहले देख के आए। लगभग मैंने 200 क्वेश्चन करवा दिए पीछे, तो आज 201 से नंबर क्वेश्चन है, तो ये पहले वो देखें, फिर इसके बाद ये क्लास से देखें, तो आपका सीक्वेंस बना रहेगा। और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें भी, ठीक है भी। हाँ जी, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ जी, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशित तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? क्या कह रहा है अभी? राज्य के जो डीपीएसपी है, क्या है अभी? डीपीएसपी ये कहां से लिए गए हैं? तो आप याद रखोगे आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए अभी? आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। इसी के साथ याद रखोगे ये कहां, किस भाग में है? तो भाग नंबर 3 में है। किस में अभी? सॉरी, भाग नंबर 4 में है। इसी के साथ ये अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद आपके कहां से कहां तक है? 36 से लेकर 51 तक है। कहां से लेकर? 36 से लेकर 51 तक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो आज का जो सेशन होगा वो मजेदार होगा। इस सेशन को आप लाइक करें, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखो भारतीय संविधान में राज्य के नीति किस देश से लिए गए? अभी मैंने आपको बता दिया कहां से लिए गए हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कहां से लिए गए हैं। तो आप इस चीज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कहां से लिए गए हैं। तो ये कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। कहां से लिए गए भाई? आयरलैंड से क्या लिए गए? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखें इस चीज को। आगे देखिए, अमेरिका से अपनों ने महान्यायवादी सॉरी अमेरिका से अपनों ने महाभियोग की प्रक्रिया ली है, ठीक है। मूल अधिकार लिए अपनों ने। क्या लिए हैं? मूल अधिकार जो लिए हैं वो अपनों ने कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। याद रखें मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार है वो कहां से लिए अपनों ने? अमेरिका से लिए। फ्रांस से जैसे बंधुता, स्वतंत्रता ये ली है, जो प्रस्तावना में है ना, बंधुता, स्वतंत्रता, ये वहां से ली है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमें स्क्रीनशॉट लेने दिया जाए। आपको एक चीज मैं बता देता हूं, हमारी जो स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अभिनव कैरियर एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पर आप ज्वाइन करें। वहां पर आपको ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। उस पीडीएफ को आप देखें और पढ़ें, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने से कोई उचित नहीं, स्क्रीनशॉट कोई नहीं पढ़ता,
ठीक है, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, पीडीएफ को प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रिंट निकाल कर आप उनको पढ़ भी सकते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्या करें, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस समिति द्वारा जोड़े गए थे। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, किस समिति द्वारा जोड़े गए थे। संविधान के अंदर आपको पता है समितियां बनी थी, तो वो एक समिति एक ऐसी बनी थी जिसके द्वारा अपने नीति निर्देशक जो डीपीएसपी है, मैं शॉर्ट में बोलूंगा डीपीएसपी, जो डीपीएसपी है वो किस समिति द्वारा जोड़े गए थे। तो डीपीएसपी याद रखें आप, किसके द्वारा जोड़े गए थे, तो तेज बहादुर सप्रू समिति द्वारा। किसके द्वारा, तेज बहादुर सप्रू समिति द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है, याद रखें आप, सप्रू समिति द्वारा जोड़े गए थे। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तेज बहादुर सप्रू समिति। तो सी नंबर जो ऑप्शन होगा वो अपना क्या होगा, राइट होगा। क्या होगा भी, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा अपना भी राइट होगा। इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। बाकी देखो जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त को हुआ। कब हुआ अभी, 29 अगस्त 1947 को हुआ, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे भी, बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर थे। और अम्बेडकर के साथ यहाँ पर और कितने सदस्य थे, प्लस 6 सदस्य और थे। तो टोटल सदस्य कितने थे, 7 इसमें सदस्य थे। कितने सदस्य थे, टोटल 7 थे। एक अध्यक्ष सहित 7 थे। कितने थे, अध्यक्ष सहित 7 थे, अन्यथा इसमें कितने 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था, याद रखें, ठीक है। बाकी देखो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो याद रखें इस बात को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व है, क्या है, कह रहा है अभी नीति निर्देशक तत्व है वाद योग्य है, अवाद योग्य है, या दोनों। दोनों मतलब वाद योग्य भी है, अवाद योग्य भी है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वाद योग्य है नहीं। वाद योग्य क्या है, मूल अधिकार है। क्या है अभी, मूल अधिकार है, याद रखें। वाद योग्य क्या है भी, मूल अधिकार, जिसको न्यायालय के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, रिजा चुनौती दे सकते हैं। अवाद योग्य है, क्या है अभी, नीति निर्देशक तत्व क्या है, अवाद योग्य, डीपीएसपी है। क्या है अभी, डीपीएससी क्या है, अवाद योग्य है। तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा अपना, सही होगा। बी नंबर ऑप्शन क्या होगा अपना भी सही होगा। तो याद रखें, तो बी नंबर क्या ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, जो डीपीएसपी है वो क्या है, अवाद योग्य है। क्या है अभी, अवाद योग्य है। तो इस चीज का आप प्रूफ से ध्यान रखें, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ, जो नीति निर्देशक तत्व है ये कैसे है, सकारात्मक है। क्या है अभी, सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, याद रखें, सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, ठीक है। जो मूल अधिकार है वो कैसे हैं, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। ये कैसे होने पर सकारात्मक है, कैसे अभी सकारात्मक है, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। सबसे अच्छा क्वेश्चन, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य देखें, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए। तीसरा ऑप्शन, राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने। चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा आंसर मैंने आपको बताया है कौन सा, बी नंबर। तो सॉरी ए नंबर। तो आंसर क्या होगा इसका, ए नंबर होगा। क्या होगा भी, ए होगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए ही किया नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कहां किया गया था, भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भाग नंबर 3, भाग नंबर 4, भाग नंबर 2 या भाग नंबर 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताएं। साथ साथ में आप क्लास है जो प्राइम पर चलती है, प्राइम का मतलब लाइव तो नहीं चलती परंतु प्राइम पर चलती है, जैसे आप कमेंट कर सकते हो उसमें लाइव की तरह ही चलती है, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, वहां पर आप कमेंट कर सकते हो। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक से संबंधित है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि इसमें भी भाग नंबर 4 में है। कहां पर अभी, भाग नंबर 4 में। मैं वापिस एक बार फिर बता देता हूं, देखो भाग नंबर 3 में है मूल अधिकार से संबंधित है। किससे अभी, मूल अधिकार से संबंधित है। इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद जो भाग नंबर 4 है वो डीपीएससी से संबंधित है। किससे अभी, डीपीएससी से संबंधित है, ठीक है। भाग नंबर 2 है वो किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। किससे अभी, नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। भाग नंबर 1 है वो किससे संबंधित है, संघ व उसके राज्य क्षेत्र से। संघ व उसका राज्य क्षेत्र, मतलब उसका मतलब राज्य क्षेत्र, भारत में कितने राज्य है, कैसे है, क्या है, इसके बारे में, ठीक है। मतलब भारत राज्यों का संघ है, ऐसा कुछ लिखा गया है, ठीक है। भाग नंबर 1
ये मैं आपको आर्टिकल बताना चाहूं तो भाग नंबर 1 है, इसमें अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 4 तक। कहां तक आते हैं भी? 1 से लेकर 4 अनुच्छेद आते हैं। यहाँ पर भाग नंबर 2 जो नागरिकता, ये आती है 5 से लेकर 11 तक। कहां से आती है भी? 5 से 11 तक। और जो भाग नंबर 3 है, ये आता है 12 से लेकर 35 तक। कहां से आता है भी? 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, इसके बाद वो भाग नंबर 4 है, ये आता है 36 से लेकर 51 तक। कहां से आता है भी? 36 से लेकर 51 तक आता है। तो इस चीज का आप आर्टिकल का भी ध्यान रखें और नागरिकता वगैरह भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया होगा आपको अच्छी तरीके से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट लेना की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे आपको ये पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेखित किया गया है? अभी मैंने बताया, देखो आर्टिकल अनुच्छेद 333 से 36 तक नहीं है, ये तो गलत हो गया। 36 से 38 तक नहीं, ये भी गलत है। अनुच्छेद 34 से 48 नहीं, ये इसका राइट आंसर क्या होगा? 36 से लेकर 51 तक। क्या होगा भी? 36 से लेकर 51 तक जो आपके नीति। बाकी देखो आते तो नीति निर्देशक तत्वों में ही है, परंतु ये पूछ रहा है किस अनुच्छेदों में उल्लेखित है, तो याद रखें 36 से लेकर 51 तक किए गए। कहां से गए? 36 से लेकर 51 तक किए गए। याद रखें इस बात का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। नीति निर्देशक एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किया चेक किया, ऐसा नहीं है। जो बैंक की सुविधा अनुसार क्या किया जाता है? अदा किया जाता है। यह कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 केटी शाह ने, ऑप्शन नंबर 2 टीटी कृष्णामाचारी ने, बीएन राव ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखें केटी शाह होगा। क्या होगा भी? केटी शाह होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूं। देखो बीएन राव भाई ये संवैधानिक सलाहकार थे। क्या था भी? संविधान में संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे, ये याद रखें आप। ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। टीपी खेतान की मृत्यु होने के बाद जो सदस्य बनाया गया था प्रारूप समिति के सदस्य। ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऑप्शन देखें, ऑप्शन से भी मैं समझा सकता हूं, पर आपने ये याद रखना है ऑप्शन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है नीति निर्देशक तत्व में किस आर्टिकल के अंदर नीति निर्देशक तत्व में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 36, आर्टिकल 12, आर्टिकल 152। देखो तीनों में ही राज्य शब्द को परिभाषित है, तो इसका तो राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 36 होगा। क्या होगा भी? आर्टिकल 36। अब देखिए जो राज्य की परिभाषा जो 12 में दी हुई है ना, वहीं 36 में, वहीं 52 में। अब राज्य की परिभाषा कहां दी हुई है? राज्य शब्द कहां परिभाषित है? परिभाषित है। अब देखो परिभाषित का मतलब इस राज्य शब्द में कौन कौन आता है, इसके बारे में अपने देखेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पहले देखो इसमें आती है भारत सरकार। कौन आती है अभी? भारत सरकार। प्लस इसमें संसद आती है। कौन आती है अभी? संसद। ठीक है, इसके बाद आती है राज्य सरकार। कौन आती है अभी? राज्य सरकार। प्लस इसमें विधानमंडल या विधानसभा। ठीक है, दोनों आते हैं, याद रखें। इसके बाद आते हैं स्थानीय प्राधिकारी। ठीक है, इसके बाद आते हैं अन्य प्राधिकारी। ये सारे किसी में आते हैं? राज्य शब्द बनते हैं। यही परिभाषा 36 में, यही परिभाषा 152 में। इन तीनों ही आर्टिकल में राज्य को परिभाषित किया गया, परंतु ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व के किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया? तो याद रखें आर्टिकल 36। इसलिए मैंने ऑप्शन इसी तरीके से रखे कि आपको तीनों याद रहे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण मतलब अलग होना किस में वर्णित है? मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में, नीति निर्देश या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर बताइए। मैं इतने में पानी पी लेता हूं, बताइए भी इसका आंसर। हाँ जी, मूल अधिकार है, प्रस्तावना है, नीति निर्देश तत्व है, इनमें से कोई नहीं। तो कहां किया गया है? याद रखें आप, कहां किया गया है? नीति निर्देश तत्व में। कहां किया गया भाई? नीति निर्देश तत्व में। कार्यपालिका का अनुच्छेद किस में किया गया? याद रखें अनुच्छेद 50 में। किस में किया गया भाई? 50 में क्या किया गया? 50 जो आर्टिकल 50 उसमें
नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया। क्या बताया गया? पृथक्करण। ठीक है, याद रखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करते हैं? मतलब कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है, कौन सा करता है? भाग नंबर 3, भाग नंबर 4, भाग नंबर 5 या भाग नंबर 6? तो आप सभी को पता है कौन सा करता है, भाग नंबर 4 करता है, जो नीति निर्देशक तत्व। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसमें तो मैंने आपको भी बताया क्या है, इसमें मूल अधिकार है। क्या है अभी? मूल अधिकार है। ठीक है, इसके बाद में जो भाग नंबर 4 है, इसमें डीपीएसपी है, डीपीएसपी है। इसमें क्या है? संघ सरकार है। भाग नंबर 5 में क्या है? संघ सरकार है। आप याद रखें इस बात को। ठीक है, इसके बाद में भाग नंबर 6 में क्या है? राज्य सरकार है। क्या है भी? राज्य सरकार है। इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। मूल अधिकार, डीपीएसपी, संघ सरकार वह है, राज्य सरकार कौन से भाग में है, ये चीजें मैंने आपको बताई है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित कौन करता है? प्रतिबिंबित कौन करता है? संविधान के निर्माता जो संविधान बनाया है, उनके मस्तिष्क को और उनके उद्देश्य को प्रतिबिंबित कौन करता है? कौन से निम्न में से कौन सा करता है? मूल अधिकार करता है? नहीं करता। संविधान भारत की प्रस्तावना करती है, परंतु यहाँ पर ऑप्शन में भारतीय नीति निर्देशक तत्व करते हैं। कौन करते हैं अभी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं? ठीक है, याद रखें। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के निर्माताओं के मस्जिद और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। प्रस्तावना भी करती है, परंतु ज्यादा पर इसका नीति निर्देशक तत्व होगा। ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण करना, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है डीपीएससी का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीईटी जो अभी एग्जाम हुआ था, उसमें अंदर पूछा ग्रेजुएशन में कि नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखें कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो इस चीज को याद रखें। ठीक है भाई, हाँ जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान संशोधन अधिनियम ऐसे लिखना था, संविधान संशोधन अधिनियम राज्य के नीति तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। ये क्या रहा है? ये कह रहा है कि किस संविधान, ये संवैधानिक गलत लिखा गया, संवैधानिक संशोधन ऐसा लिखा है, संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति तत्वों को मूल अधिकारों को अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया। ये कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन है जो मूल अधिकारों से अधिक क्या है, नीति तब प्रभावी है। वो कौन सा संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 43वां संविधान संशोधन 1947, ये संविधान संशोधन लिखना था पर ये संवैधानिक लिखा गया। 44वां संवैधानिक अधिनियम 1978, 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। तो याद रखें कौन सा आता है? तो याद रखें 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या बताया गया था भी? प्रभावी बताया था। मतलब ये कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों से क्या है, ज्यादा, क्योंकि जो मूल अधिकार है, सॉरी, नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के कर्तव्य हैं। क्या है भी? राज्य के, राज्य ऐसा करेगा, राज्य ऐसा करेगा। ठीक है, तो वो क्या है? राज्य के कर्तव्य हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। जो डीपीएसपी है, मैं यहां लिख भी देता हूं, जो डीपीएसपी है ये क्या है? राज्य के कर्तव्य है। इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, क्या है भी? राज्य के कर्तव्य हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का भाग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग, ये यहाँ कौन सा लिखना था पर ये टेक्निकल टीम ने थोड़ा सा दिक्कत कर रखी है। कौन सा भाग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या नागरिकता? तो आप याद रखें कौन होगा? नीति निर्देशक तत्व। क्या होगा भी? नीति निर्देशक तत्व होगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व किसका कहता है? सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है जिसमें उत्पादन संसाधनों का वितरण हो। ठीक है, याद रखें इस चीज को। सामाजिक व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था होती है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? देखो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी है जबकि मूल अधिकार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है जबकि मूल अधिकार
नहीं है, ये भी गलत है। मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक नहीं है, ये सही है। तो अब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्यों होगा कि राज्य के मूल अधिकार हैं वो तो क्या है, वाद योग्य है। क्या है भी, वाद योग्य है, परंतु जो नीति निर्देशक तत्व है वो अवाद योग्य है। क्या है भी, वाद अवाद योग्य। ध्यान रखे, देखो मैं आपको वापस बताता हूं, जो मूल अधिकार है, ठीक है, और एक क्या आता है डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। इन दोनों में देख लें आप, ये तो क्या है, वाद योग्य है, और ये क्या है, अवाद योग्य। याद रखें, ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार वह राज्य के नीति निर्देशित तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। सही पूछ रहा है, यह एक दूसरे की पूरक है, वे परस्पर विरोधी है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं, वे दोनों वाद योग्य है। ये तो ऑप्शन गलत हो गया, अंतर नहीं अंतर है, ये परस्पर विरोधी ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक दूसरे के पूरक है। याद रखें, जो नीति निर्देशित तत्व है वो एक दूसरे क्या पूरक है, पूर्व मतलब सामंजस्य पूर्व चलते हैं, ये साथ साथ चलते हैं एक दूसरे के, ठीक है, सामंजस्य बनाकर चलते हैं, ठीक है, याद रखें। तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या पूरक है, क्या है, नीति निर्देशित तत्व, ठीक है, याद रखें, और मूल अधिकार। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन कौन देता है। अंतरराष्ट्रीय जो सुरक्षा है, जो अपने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा है, उसको प्रोत्साहन कौन देता है, ठीक है, प्रोत्साहन कौन देता है। तो भारत से संविधान की प्रस्तावना नहीं, भारत के राज्य के नीति निर्देशक मूल कर्तव्य नहीं करते, इनमें से कोई नहीं है, तो क्या आएगा, बी नंबर ऑप्शन आएगा। वैसे आप बता सकते हो, जब टॉपिक नीति निर्देशक चल रहा है तो इसके लगभग आंसर क्या होंगे, नीति निर्देशक तत्व ही होंगे, परंतु फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान देकर क्वेश्चन करें। आगे जो नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा वो इन सब की आधारभूत लक्षणों की मिक्स क्लास लेके आऊंगा, ठीक है। मिक्स का मतलब 100 क्वेश्चन अपने लेके आए, मिक्स लेके आएंगे, जिससे आपको मतलब एक मौलिक अधिकार का मिलेगा, फिर आपको पता नहीं लगेगा विशेषता का मिलेगा, ऐसे करके अपने क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, भी अपने भाई फ्रेंडों को सबको भेजिए, ठीक है। अपने जो 10 नंबर आने वाले हैं ना, जो 10 नंबर कहां पर, 4th ग्रेड के अंदर जो 10 नंबर है ना, वो अपनों ने पक्के करने हैं, मतलब पक्का ये 10 के 10 आने चाहिए अपने, पूरे 10 के 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए पॉलिटिकल में, ठीक है ना, ऐसा आप संकल्प लेके चलते हैं, अपने 10 के 10 सही करने हैं, ठीक है। देखो आगे देखें, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मैं स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए, ये एक चीज मैं बताता हूँ। वैसे तो ये कहाँ किया गया है, आर्टिकल 39 गै में किया गया, कहाँ किया गया, 39 गै में किया गया, याद रखें 39 गै में किया गया। ये क्या है, तो ये याद रखें, नीति निर्देशित तत्व अधिकार नहीं है। क्या है भी, नीति निर्देशित तत्व अधिकार नहीं है, तो आर्थिक अधिकार भी नहीं है, कर्तव्य भी नहीं है, मौलिक अधिकार भी नहीं है। ये क्या है, राज्य के नीति मतलब राज्य ऐसा करेगा जिससे स्त्री में पुरुषों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, ठीक है, राज्य ऐसा करेगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन करना, ठीक है, सही है। 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये भी सही है। गोवध पर निषेध, ये भी सही है, मतलब गोवध। निजी संपत्ति की समाप्ति नहीं, ये नहीं है, ठीक है, निजी संपत्ति की समाप्ति वाला कुछ भी नहीं है, तो याद रखें, ठीक है। तो देखो अंतरराष्ट्रीय शांति, ठीक है, ये जो 14 वर्ष बच्चों वाला, ये मैं आपको बताता हूँ, अंतरराष्ट्रीय शांति वाला आता है, ये 51 में आता है, आर्टिकल 51 में आया है, ठीक है। 14 वाला है, ये आर्टिकल 45 में आता है, ठीक है। 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, ये वैसे 6 वर्ष तक ये है यहाँ पर, ठीक है। और वैसे और जो गोवध है, ये आता है आर्टिकल 48 में, कहाँ था अभी, आर्टिकल 48 में आता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें, आर्टिकल 51 में आता है, ये 45 में आता है, ये आर्टिकल 48 में आता है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, कौन सा निम्न में से नहीं है। देखिए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास करना, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हितों को बढ़ाना, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना, ये भी है, ये भी नीति निर्देशक तत्व है, ये भी है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ये क्या है, मूल कर्तव्य है, क्या है भी, मूल कर्तव्य, ठीक है, याद रखें आप, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो
ये विषय है, विषय मतलब किन आर्टिकलों में क्या करेगा, पूछा है सर को ऊंचा उठाना आर्टिकल 47 में, आगे क्वेश्चन आएगा इसलिए मैंने नहीं बता रहा। तो ये याद आप रखें, नीति निषेध तत्व कौन सा नहीं है, तो वैज्ञानिक मनोभाव के विकास को बढ़ाना, ठीक है, ये आपका मूल कर्तव्य के अंदर आ जाता है, परंतु यहाँ पर नहीं आता है, इसमें आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, कानूनी सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में। पहली बात तो आप याद रखें ये कहां पर है, तो ये डीपीएससी में है, कहां पर है अभी, डीपीएसपी में। और किस आर्टिकल में, याद रखें 39A में है, कहां पर अभी 39A के अंदर है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये आगे जब क्वेश्चन आए तो बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। क्या होगा अभी, बी नंबर, ठीक है। तो इसमें कुछ नीतियां हैं, कुछ आर्टिकल 39 में थोड़ा सा बड़ा भी है ये। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में, ग्राम पंचायत का गठन है, ठीक है। आर्टिकल 44 में समान न्याय संहिता है, समान सिविल संहिता कह सकते हो, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश देता है। अभी मैं बता के गया हूं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया, तो कौन सा है, आर्टिकल 40 है। कौन सा भी, आर्टिकल 40 है, तो याद रखें आर्टिकल कहाँ है, 40। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए आर्टिकल जो 32 आता है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कौन सा है अभी, संवैधानिक उपचार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का है। आर्टिकल 48 है, वो कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है, कृषि से, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं मैं, कृषि से संबंधित है नीति निषेध तत्व में, ठीक है। ये वैसे मूल अधिकार में आता है, किस में आता है, आर्टिकल मूल अधिकार में आता है, आर्टिकल 32, ठीक है ये। और आर्टिकल 51 है, ये अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय शांति, ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। मतलब एक समान सिविल संहिता, तो देखो समान अंक कौन से है, 4 4 44 है, तो याद रखें कौन सा आएगा, आर्टिकल 44। याद ऐसे भी रख सकते हैं, देखो आर्टिकल 44 है, वो समान समान है, तो 4 4 क्या है, दोनों समान है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। कौन सा है आर्टिकल 44, ठीक है। आर्टिकल 45 में आपको पता ही है, आर्टिकल 40 में पता है, 45 में आपको शिक्षा से संबंधित है। किससे अभी, शिक्षा से संबंधित है, याद रखें आप ये बात, ठीक है। और इसका एक आगे आने वाला क्वेश्चन है, जब आगे आप बताओगे तब मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपने, ठीक है, याद रखें। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए किस अनुच्छेद में किया, 45 में, 40 में, 58 में या 50 में। पृथक्करण किस में किया गया, मैं पीछे बता गया हूं, आर्टिकल किस में किया गया, 50 में किया गया। किस में किया गया भाई, आर्टिकल 50 में न्यायपालिका वह कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया, ठीक है। क्लास समझ आ रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। आगे देखें नेक्स्ट, राज्य के नीति सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से के संवर्धन से है। मतलब क्या करें, अंतरराष्ट्रीय शांति, अभी मैंने बताया अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51, 51 नंबर। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखें कौन सा है, 48 नहीं होगा, ठीक है, 52 भी नहीं होगा, 54 भी नहीं होगा, कौन सा होगा, आर्टिकल 51 होगा। बी नंबर ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट आंसर होगा। कौन सा होगा बी नंबर अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों का शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान किया, निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान किया, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 46। क्या होगा अभी, आर्टिकल 46। देखिए एक चीज बताता हूँ, आर्टिकल जो 45 है ये किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित। ये शिक्षा कौन से संबंधित है, 6 से 0 वर्ष के बच्चों वाली है, 14 वर्ष के वाली भी, ठीक है। पहले यहाँ पर 14 वर्ष था, अब वर्तमान में 6 वर्ष कर दिया। ये जीवन स्तर से ऊपर उठाना, जीवन स्तर ऊंचा, ठीक है। आर्टिकल 48 है कृषि से संबंधित, ठीक है। और आर्टिकल 40 है शिक्षा, दुर्बल वर्गों को संबंधित शिक्षा संबंधित प्रावधान है। आगे देखें,
भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व में कौन से अनुच्छेद को निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान किया गया है? क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के कौन से अनुच्छेदों में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? 39A, आर्टिकल 41, आर्टिकल 40, आर्टिकल 38। तो आपको भी मैं बता गया कब किया गया, 39A में किया गया। कहां किया गया भाई, 39A में किया गया। इस चीज का आप ध्यान रखें, इसे क्या भी कहते हैं, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। 42वां संविधान संशोधन 1942 द्वारा ये जोड़ा गया था, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी हाँ 27 हो गए, 28 नंबर। राज्य के नीति तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? नीति निर्देशक तत्वों, निर्देशक लिखना था यहाँ पर, ये वैसे निदेशक कहते हैं, निर्देशक नहीं कहते, निदेशक, ठीक है। संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या महात्मा गांधी ने? तो याद रखें किसने कहा था, बी आर अम्बेडकर ने कहा था। किसने कहा था भाई, बी आर अम्बेडकर ने कहा था। क्या कहा था, एक अनोखी व्यवस्था है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, संविधान की एक अनोखी व्यवस्था। ये किस व्यक्ति ने कहा है, तो किसने कहा है, तो बी आर अम्बेडकर ने कहा है। किसने कहा है, बी आर अम्बेडकर ने कहा है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, अभी बताया था मैंने, आर्टिकल 44। कौन सा है अभी, आर्टिकल 44 है। तो ये का क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नीति निर्देशक तत्व 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े नहीं गए? कौन सा नहीं जोड़ा गया? इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं बता रहा था वहां पर आपको, इसलिए मैं यहाँ लेके आऊँ, जो मैं इकट्ठे लेके आया हूँ। एक ही पूछा जो अलग है, बाकी सब जोड़े हुए। देखो 39 क्या जोड़ा है, 43 क्या जोड़ा है, ठीक है, 48 क्या जोड़ा है, पर 43 क्या नहीं जोड़ा। अब मैं आपको बताता हूं चीजें। देखो ये जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा, ठीक है, और इसमें लिखा है सहकारी समितियों के बारे में। किसके बारे में, सहकारी समितियों के बारे में, ठीक है, याद रखें। ये तीनों जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन। इसमें क्या लिखा है, इसमें तो समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। इसमें जोड़ा गया कौन सा, 43 क्या है, इसमें उद्योगों के प्रबंध में, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, ठीक है। 48 क्या में जोड़ा है, पर्यावरण में है, वन में है एवं वन्य जीव रक्षा, ठीक है। तो ये याद रखें, इन चीजों का आप ध्यान रखें। ये तीन तो जोड़े गए हैं किसके द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ये जोड़ा गया है 97वां संविधान 2011 द्वारा, सहकारी समितियां, ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना? ये भी मैंने आपको बताया कि इसमें है, आर्टिकल 43 क्या में है, ठीक है, याद रखें। 43 क्या के अंदर है, इसके बाद में 46, 47 ये आप याद रखें, आगे बताएंगे आपको। वैसे आपको बता भी दिए, फिर आगे भी क्वेश्चन आएंगे इसके। राज्य के नीति निर्देशक, सॉरी एक मिनट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में है प्रावधान किया गया है कि पर्यावरण में वन्य जीव की सुरक्षा के बारे में? ये क्या कह रहा है कि पर्यावरण में वन्य जीव के बारे में किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है नीति निर्देशक तत्व के? उल्टा थोड़ी सी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा टाइप हो गया मेरे को लगता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कौन से अनुच्छेद में पर्यावरण में वन्य जीव की सुरक्षा के बारे में प्रावधान किया गया? ऐसा होना था, ये प्रावधान पहले लिखा गया और ये बाद में लिखा गया। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। 43 क्या नहीं किया गया, आपको भी बताया था मैंने, ये तो नहीं किया गया। 43 भी नहीं किया गया, 48 भी नहीं किया गया। तो आंसर अभी मैंने आपको बताया था कौन सा होगा, 48 क्या, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे अभी बता के गया हूं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं, तो इन चीजों का याद भी रखें आप, ठीक है भाई। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन के लिए प्रावधान किया गया? क्या किया गया, ग्राम पंचायत के गठन के लिए प्रावधान किया गया। आर्टिकल 40, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44। ये 2-3 बारी क्वेश्चन आ गया है, तो आर्टिकल कौन सा होगा, 44 नंबर। कौन सा होगा अभी, आर्टिकल 44 होगा, याद रखें इस बात को, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध में उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास किए जाएंगे, यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? मतलब गाय और बछड़ों
के वध को रोका जाएगा, ठीक है। तो दारू पशुओं में वध को रोका जाएगा और उनको आगे वैज्ञानिक पद्धति से लिया जाएगा, वैज्ञानिक पद्धति दी जाएगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 48 में, 47 में, 40 में या 49 में? तो ये कहा गया है, किस में कहा गया है? आर्टिकल 48 में कहा गया। किस में कहा गया? अभी आर्टिकल 48 में कहा गया। जो 49 आर्टिकल है इसमें कहा गया है राष्ट्रीय स्मारकों को, सॉरी, जो स्मारक है, किले में है, उनको मतलब सुरक्षा बनाए रखेगा। राज्य का ये कर्तव्य होगा कि जो राष्ट्रीय स्मारक है जैसे किले हैं उनको क्या रहे, संवर्धन, उनका सुरक्षा रखें, ठीक है, संवर्धन रखें, उनको संजोए रखें, ठीक है, उनको बनाए रखें, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में, कर्मकारों को निर्माण मजदूरी के बारे में, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में, बालकों के प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष का आयु पूर्ण न कर ले। तो ये तो नीति निर्देशक तत्व है, ये भी है, ये भी है, परंतु प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान क्या है? शांत है। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कुछ नहीं बोला गया संविधान के अंदर, ठीक है, तो ये याद रखें, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कुछ नहीं बोला गया, बाकी बोला गया कर्मकारों के निर्माण में मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, 6 वर्ष तक बच्चा ना हो तब तक उसको निःशुल्क विधि जो सॉरी विधि क्या शिक्षा दी जाएगी, जो आंगनबाड़ी वगैरह होती है, वो आर्टिकल 45 में ही है, ठीक है, याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान सुनिश्चित किया जाता है। मतलब भारत के संविधान में कहां पर ये बात बोलेगी है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? मूल अधिकारों में, मूल कर्तव्य में, प्रस्तावना में, इनमें तो तीनों में नहीं बोलेगी, एक में बोलेगी। किसमें? नीति निर्देशक तत्व में बोलेगी। किसमें बोलेगी? भी नीति निर्देशक तत्वों में वो ये बात बोली गई है कि आपको क्या दिया जाएगा? भारतीय संविधान में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि समान जो कार्य है स्त्री पुरुषों को समान ही कार्य के लिए समान ही वेतन दिया जाएगा, ठीक है। अभी आगे देखें नेक्स्ट। निम्न में से कौन से संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति तत्वों में शामिल नहीं जोड़ा गया? देखो एक चीज मैं बताता हूँ, इनको आपको मतलब डेप्थ में नहीं पढ़ना, जैसे मूल अधिकार हो गए, नीति तत्व हो गए, मूल कर्तव्य हो गए, इनको डेप्थ में नहीं पढ़ना, इनको तो पढ़ना है ऊपर ऊपर से। पर बाकी जो संविधान का निर्माण हो गया, संविधान की विशेषता होगी, संविधान के स्रोत हो गए, प्रस्तावना होगी, इन 4 टॉपिकों को पढ़ना आपने अच्छी तरीके से, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आ सकते हैं, आधारभूत लक्षण में आते हैं, परंतु मेरे को ऐसा भी लगता है कि आ भी सकता है क्वेश्चन, नहीं भी आ सकता, ठीक है, फिर भी मैं इसलिए रहा हूँ, इसलिए डेप्थ में नहीं पढ़ना। वैसे भी आपको 4th ग्रेड की तैयारी करो तो 4th ग्रेड में भी आपने इतना मतलब डेप्थ में नहीं जाना है, आपने ऊपर ऊपर से चीजें पढ़नी, क्योंकि 10वीं बेस का एग्जाम है तो नॉर्मल ही पेपर आएगा, ज्यादा डरने की बात नहीं है, ठीक है। देखो पहले समान तथा निःशुल्क कानूनी सहायता 42वें संविधान द्वारा क्या जोड़ा गया? ये हाँ जी, ये जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, हाँ जी, ये भी जोड़ा गया है। समान सिविल सेवा नहीं, ये सीधा ही है, आर्टिकल 44 के अंदर आपको दिया ही हुआ है, तो जोड़ने की तो वाली तो बात ही नहीं है। तो ये तो कहाँ है? अनुच्छेद 44 में है, ठीक है। और समान कार्य के लिए निःशुल्क विधिक सहायता 39A में है, ये भी बताया था मैंने, ठीक है। उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी 43A में है या कै में है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है, इस चीज का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? अब देखिए मूल कर्तव्य के क्वेश्चन आ गए हैं, क्या आ गया है? मूल कर्तव्य के, क्योंकि देखो नीति निर्देशक तत्व में कुछ छोटे ही आर्टिकल है जो ज्यादा कोई इतने क्वेश्चन नहीं बनने वाले, तो मैंने मेन क्वेश्चन थे वो ले आया मैं। बाकी मूल कर्तव्य यहाँ से 10-15 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं मेन यहाँ से लेके आया हूँ, वो आप देखें, ठीक है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य? 9 है क्या? नहीं है। 10 है क्या? नहीं है। 12 है क्या? नहीं है। तो कितने टोटल? 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य अभी? 11 अपने मूल कर्तव्य हैं जो भारतीय संविधान में है। किसमें भी? भारतीय संविधान में। जो आपने किताबों के अंदर देखे होंगे, जो सरकारी किताब आती है NCERT RBC की, उसके पीछे देखे होंगे, एक साइड प्रस्तावना लिखी होती है, एक साइड मूल कर्तव्य लिखे होते हैं, ठीक है, तो याद रखें। आगे देखिए दूसरा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 97वां संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़े गए, ठीक है, ये मैं से बता देता हूँ। ये हुआ था 2011 के अंदर, ये हुआ था 2002 में, ये हुआ था 1978 में, ये हुआ था 1976 में। तो पहला ही आंसर अपना 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। किसके द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है, याद रखें आप इस चीज को। 42 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में, हाँ जी, 240 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति द्वारा जोड़े गए? क्या कह रहा है अभी? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति द्वारा जोड़े गए? तेज बहादुर सप्रू द्वारा नहीं, ठीक है, अशोक मेहता समिति नहीं, ये पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा वो अपना आंसर क्या होगा? आंसर होगा वो होगा अपना स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी होगी भी? स्वर्ण सिंह समिति होगी। तो आप याद रखें स्वर्ण सिंह समिति ही इसका आंसर होगा। कौन सा होगा भी?
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। इसमें जोड़े गए थे, भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, याद रखें। आगे देखते हैं नेक्स्ट बात, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, याद रखें 51 नंबर नहीं, ये नीति निर्देशक डीपीएससी से संबंधित आता है, डीपीएससी से संबंधित है। तो आर्टिकल कौन सा होगा, 51 कै, कौन सा होगा भी 51 कै नंबर होगा, वो क्या होगा, इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए भी, मूल कर्तव्य जोड़े गए, याद रखें आप। और मूल कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए, ये भी याद रखें, भाग नंबर 4 कै में जोड़े गए। कहां जोड़े गए भी, 4 कै में जोड़े गए। इस चीज को भी आप ध्यान रखें, भाग 4 कै के अंदर मूल कर्तव्य जोड़े गए, अनुच्छेद 51 कै में मूल कर्तव्य जोड़े गए भारतीय संविधान में। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए। पूछ रहे 42वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए, 8 जोड़े गए नहीं, 11 जोड़े गए नहीं, 12 जोड़े गए नहीं, तो कितने जोड़े गए, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए भी, 10। और जो 11वां कर्तव्य है, 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो याद रखें आप 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। और किससे संबंधित था, शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, याद रखें आप इस बात को। तो शिक्षा से संबंधित आर्टिकल जो 11वां कर्तव्य वो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 जोड़ेगी। कितने जोड़ेगी, 10 जोड़ेगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, मूल कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, राष्ट्र सरकार का सम्मान करना, हाँ जी है ये, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, ये भी है। तो क्या नहीं होगा, 1 नंबर लोक चुनाव में मतदान देना, ये नहीं है, ये अपना राजनीतिक अधिकार है। कौन सा है, राजनीतिक अधिकार है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये कौन सा भी राजनीतिक अधिकार है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो ये मूल कर्तव्य अपना नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। 39A के अंदर है समान न्याय व निःशुल्क सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही है। आर्टिकल 44 में समान नागरिक सहायता, ये भी सही है। आर्टिकल 15 समान कार्य के लिए नहीं, ये समान कार्य के लिए समान वेतन कहाँ है, 39A के अंदर है। और आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका व न्यायपालिका का प्रत्यागरण, क्या है भी, कार्यपालिका व न्यायपालिका का क्या है, प्रत्यागरण है। तो आप याद रखें इस बात को, ठीक है। तो अपना क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, डी नंबर ऑप्शन। ये बड़ा इसलिए मैंने कर दिया कि नीचे दिखाई दे आपको, ठीक है। ठीक है भाई, तो कौन सा होगा भाई, 4 नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन में वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो आपको सभी को पता है, ये मैंने अभी बताया था, किस में किया गया है, नीति निर्देशित तत्वों में किया गया। आप याद रखें, किसमें किया गया भी, नीति निर्देशित तत्वों में किया गया है। इस चीज को याद रखें, न मूल कर्तव्य में, दोनों में, मूल कर्तव्य में भी है, सॉरी हाँ इसका आंसर ये बताना था यार, मूल कर्तव्य भी था इसमें, ठीक है। तो दोनों में किया गया, किस में किया गया अभी, दोनों में, मूल कर्तव्य में भी किया गया है और किस में किया गया है, नीति निर्देशित तत्व में भी किया गया। तो दोनों में किया गया, तो इसलिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मूल कर्तव्य प्लस नीति निर्देशित, दोनों में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन वन्य जीव सुरक्षा की गई है, ठीक है, दोनों के बारे में कहा गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने मूल कर्तव्य जोड़ गए। स्वर्ण सिंह समिति पर कितने मूल कर्तव्य जोड़ गए, आपको ये ध्यान रखना है। एक चीज मैं बताता हूँ, मूल कर्तव्य अपने टोटल कितने, 11 मूल कर्तव्य, कितने 11। तो देखो एक चीज याद रखना, अपने ऐसे बात करते हैं, देखो स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति भी, स्वर्ण सिंह समिति पहली बात कर लेते हैं। मैं सीधे स्वर्ण सिंह लिख रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ 42वां संविधान संशोधन 1976, फिर लिख रहा हूँ 86वां संविधान संशोधन 2002। अब देखिए, जो स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी 8 कर्तव्य, कितने कर्तव्य की, 8 जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े, 10 कर्तव्य जोड़े गए, कितने जोड़े गए, 10। और जो 11वां कर्तव्य, 11वां कर्तव्य, ये कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितने होंगे, 8 होंगे। तो याद रखें इस बात को, ठीक है। तो 8 कर्तव्य हैं, वो जोड़ेंगे स्वर्ण सिंह समिति की पर 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 कर्तव्य जोड़ेंगे और 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य और जोड़ा गया। तो टोटल कितने होंगे, 11 कर्तव्य होंगे। तो वर्तमान में कितने कर्तव्य, 11 कर्तव्य, याद रखें। वर्तमान में मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य कितने भी, 11 है, याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है इसमें से। तो देखें, मूल अधिकार भाग नंबर 3 में सही है, नीति निर्देशित तत्व भाग नंबर 4 में सही है, मूल कर्तव्य भाग नंबर 4 क्या में सही है। तो इनमें से कोई नहीं है, मतलब इनमें से कोई गलत नहीं है, चारों की चारों क्या है, सही है। तो इनमें से कोई नहीं गलत है, याद रखें, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी गलत नहीं है, तीनों तीनों क्या है, सही है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय पहचानिए। देखो बाल श्रम निषेध मूल अधिकार है, क्या है अभी, ये मूल अधिकार है, याद रखें आप, ठीक है। ये भी एस प्रस्ता का अंत, ये भी मूल अधिकार है। उपाधियों का अंत, ये भी मूल अधिकार है। ग्राम पंचायतों का गठन, ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, क्या है अभी, नीति निर्देशक तत्व। ग्राम पंचायतों का गठन क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, याद रखें इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखें 249 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, किससे संबंधित है, विदेश नीति से। तो आर्टिकल 152 नहीं है, 380 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, तो कौन सा है, आर्टिकल 51, किससे संबंधित है, विदेश नीति, किससे संबंधित है भी, विदेश नीति से संबंधित है, याद रखें इस बात को आप, ठीक है, विदेश नीति से संबंधित है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सहकारी समितियों गठन का प्रावधान 43 ख के अंदर है। और ये कब जोड़ा गया, तो याद रखना आप कब जोड़ा गया, 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा इसे जोड़ा गया, याद रखें, ठीक है, ये बात याद रखें, ठीक है। तो आज अपने ये क्वेश्चन जी पूरे हो गए हैं लगभग। अपनों ने एक टॉपिक जो 4th ग्रेड का पॉलिटिकल का पहला टॉपिक है संविधान के आधारभूत लक्षण, उसके लगभग अपनों ने कितने क्वेश्चन कर लिए, 250 क्वेश्चन कर लिए, कितने क्वेश्चन कर लिए अभी, 250 क्वेश्चन। आगे जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे इन्हीं आधारभूत लक्षणों की एक मिक्स क्लास लेके आएंगे 100 क्वेश्चनों की, जिसमें सभी क्वेश्चन मिक्स होंगे। अभी तो टॉपिक वाइज किए अपनों ने, जैसे संविधान निर्माण, फिर प्रस्तावना देखी, फिर उद्देश्य का, ऐसे टॉपिक वाइज किए। अब अपने मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे लगभग 100 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करें, कल या परसों आपको नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बाकी जो हमारी क्लासेस हैं वो अपलोड हो रही है, आप उन्हें भी जाके देखें, ठीक है। तो आप सभी जो 4th ग्रेड के सभी क्लासें हैं वो सभी अपलोड हो रही है, तो आप उन्हें भी जाके एक बार विजिट जरूर करें उन पर जाकर। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना चाहते हो तो अभिनव कैरियर अकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, बाकी हमारे डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आप व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमारा नंबर है 96 10,000, ठीक है, 503, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज कर अपना एड्रेस और नाम बताएं, हम आपको ग्रुप में जोड़ ले जाए, जिससे आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, ठीक है। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद, आप मेरे साथ इतनी देर जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको जो भी समस्या है वो कमेंट में कमेंट करके बताएं कि सर हमें ये समस्या है, वो आपकी सोल्यूशन हो जाएगा, होने वाला तो हो जाएगा, 2-4 दिनों में कर दिया जाएगा, ठीक है भी। धन्यवाद आपका तहे दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ इतने जुड़े रहे, ठीक है भी।